जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या मेरा सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा? मेरा मार्क्स जो है वो इतने हैं, ये स्ट्रीम के हैं, ये कास्ट के हैं, तो क्या हम सेकेंड लिस्ट का वेट करें कि नहीं करें? और साथ ही में 2026 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया। तो अब बच्चों में ये संशय हो रहा, साथ ही में पेरेंट्स के साथ भी ऐसा मामला आ रहा कि वो पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, बच्चों के लिए इंतजार करें सेकेंड मेरिट लिस्ट का या नहीं करें। तो आज की इस वीडियो आप कंफर्म देखिए, पूरे अच्छे से आप कंफर्म हो जाइए कि आगे आपको क्या करना है। सेकेंड लिस्ट यानी कि 21 दिसंबर को आने वाला है और कई बच्चों का यह भी मैसेज आता है कि सर स्लाइड अप करें कि नहीं करें। फर्स्ट लिस्ट में केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला है उन्हीं का लिस्ट जारी किए गए हैं और सेकेंड लिस्ट के लिए फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज 20% और बाकी 80% प्राइवेट लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो जो बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं लेकिन दूर दराज कॉलेज मिले हैं, दूर दराज इस मतलब जगह पे दिए हैं, तो वो भी आपको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम स्लाइड अप करना चाहते हैं, तो क्या करें, स्लाइड अप की प्रक्रिया का कैसा होगा। और जो बच्चे का एडमिशन अभी हो रहा है डीएलएड कॉलेज में गवर्नमेंट वाले में, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले कि राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है फर्स्ट राउंड का, उसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का और आप अपने स्ट्रीम और कैटेगरी का जरूर ही मार्क्स और रैंक देखिए और ये मिलाइए कि आपका कितना नंबर है और इस बार जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे काउंसलिंग में, उस कॉलेज में कितना गया है कट ऑफ। जैसे अगर हम बात करें, ये सारे पीडीएफ जो है मैं नोटिस पर भी बात करूंगा, मैं इंपोर्टेंट डेट पर भी बात करूंगा, क्या कॉलेज में फेस करना पड़ रहे हैं बच्चों को एडमिशन के टाइम में, कहीं डीडी बनाना पड़ रहा है, कहीं शपथ पत्र का प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहा है, कहीं माइग्रेशन के लिए प्रॉब्लम खड़े हो रहा है, कई बच्चों का सीएलसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब आज हम बात करेंगे और ये पहले आप लिस्ट देख लीजिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट का आप देखिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे, उस कॉलेज का कितना गया है आपका रैंक और उसका कट ऑफ। आप अगले बार में जो स्लाइड अप करेंगे वो देख करके संभल करके, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जैसे अगर हम कुछ बात करें कुछ अलग, जैसे कि कोई बच्चे हैं मान लीजिए किशनगंज के और वो साइंस स्ट्रीम के हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो किशनगंज के साइंस स्ट्रीम के एससी एसटी कैटेगरी का रैंक आपका मार्क्स गया है 68.722 और इनका रैंक है 19,573, कैटेगरी रैंक है 1380। अब जो बच्चों का मान लीजिए ये कॉलेज आप सिलेक्ट किए थे, डाइट किशनगंज आप सिलेक्ट किए, हम एग्जांपल समझाते हैं, समझिए अच्छा से कि आप सिलेक्ट किए हैं और आपका नंबर जो है इससे 1 से 2 नंबर या 3 नंबर, हाईएस्ट हम कह सकते हैं 1 से 3 नंबर का फासला दे रहा है। यानी कि बच्चों का 68 था, आपका आ रहा है 67, आपका आ रहा है 66, इस कॉलेज की हम बात करें तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करिए। कब? 21 दिसंबर को सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा और मे भी आपका चांस बनता है कि आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको दिया जाएगा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, तो अब ये ध्यान रखेंगे। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कह रहे हैं सर स्लाइड अप करके हम वहां कर सकते हैं क्या जहां पे 1 नंबर का अंतर दिख रहा। हाँ, ये बात सही है कि मान लीजिए कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्लाइड अप करना चाहते हैं, वो देख रहे हैं क्या कि मान लीजिए लखीसराय का, तो लखीसराय में जो है आर्ट और कॉमर्स में बीसी के बच्चे हैं, उनका गया है 65। ठीक, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पटना के हैं और उनका मान लीजिए आपका मार्क्स आ रहा 67, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं क्या कि सर हम स्लाइड अप करके हम ये डाइट जैसे पूरा वाला दे दे जहां पे 65 गया है कट ऑफ, तो मेरा सेकेंड लिस्ट में चांस बनता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का आता है कॉलिंग में कि सर हम स्लाइड अप करके चीज चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, आप
चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो डाइट शेखपुरा में अगर सीट बचेगा, तभी मैं आपको पहले से आगाज कर रहा हूं कि सीट अगर बचा रहेगा तो फिर आगे 20%, पहले ही बोले कि गवर्नमेंट कॉलेज 80% जो होता है बाबू, वो फील हो जाता है पहले ही मेरिट लिस्ट में 80%, ठीक। और जो 20% जो बच्चे नहीं लेते हैं प्रेफरेंस में या स्लाइड अप करते हैं, तो वहां थोड़ा सा चांस बनता है। तो अगर ऐसा ना हो कि आप कोई कॉलेज चेंज कर लीजिए स्लाइड अप में और वहां पे सीट बचा ही नहीं रहे, तो फिर नहीं मिलेगा आपको। ये रिस्क है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि कैसे करेंगे, स्लाइड अप करेंगे तो वो चीज होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक। और आप पहले काउंसलिंग जितना कॉलेज दिए हैं, उस कॉलेज को आप एक बार वेट कर लीजिए सेकेंड लिस्ट में कैसा होना, कि अगर मिलना होगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, अगर 1-2 नंबर का फासला मिलता है तब, ठीक ना। 1-2 नंबर का है तब वेट करिए सेकेंड लिस्ट का। और सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगा 21 तारीख को, और जो डीएलएड 2026 वाला का लास्ट डेट है 26 को। तो सेकेंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट का वेट नहीं करेंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा ना हो कि थर्ड लिस्ट का आप वेट करने लगेगा, तब तक पता चले कि आपका ये भी जो आपका था 2026 का न्यू वाले फॉर्म जो है वो भी आपके हाथ से निकल जाए, तो ऐसा काम नहीं करेगा। यहां देखिए, आपको जो सेकेंड लिस्ट आएगा वो आएगा 21 तारीख को, द्वितीय सूची जारी करने की तिथि 21 को आएगा। और जो स्लाइड अप की प्रक्रिया होगा, जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, या जो बच्चे आप सेकेंड लिस्ट में करेंगे, उनको भी स्लाइड अप करने का जो ऑप्शन होगा, यानी कॉलेज आप नया भी जोड़ सकते हैं, और जो कॉलेज आप रैंक में दिए थे उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये आएगा कब? 17 और 18 को, 17 और 18 को। और जो बच्चों का भी एडमिशन चल रहा है 11 से 16 के बीच में, वो जल्द ही एडमिशन करवा लीजिए, या आप करवा लिए तो सीटेट की तैयारी में लग जाइए। सीटेट अपीयरिंग आप लोग दे सकते हैं, फरवरी में 8 तारीख को होने वाला है, तो जल्दी से सीटेट का फॉर्म भर लीजिए। सीटेट का लास्ट डेट 18 को है, मे भी लास्ट में ऐसा ना हो कि सर्वर डाउन चले और आप फॉर्म नहीं भर पाए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जो बच्चे अभी एडमिशन करा रहे हैं वो जल्दी करा लें और सीटेट में अपीयर हो जाए। अब जो बच्चों का सेकेंड लिस्ट में एडमिशन होगा, उनका तो सीटेट इस बार नहीं हो पाएगा फरवरी वाला, लेकिन मे भी जुलाई में। सीटेट साल में 2 बार आती है, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। तो अभी जो आई है वो दिसंबर वाला फॉर्म है, फिर जुलाई में भी आएगी। इसलिए तैयारी आप लोग जैसे एडमिशन हो जाता है तो शुरू कर देना है। मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सभी विषयों का तैयारी एकदम बारीकी से हो रहा है, कम से कम फी में बेहतरीन तैयारी। आप में से जो बच्चे करना चाहते हैं 2026 वाला डीएलएड, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि सर 1-2 महीना का तो सवाल है, जम के मेहनत करेंगे और अब की बार 100 पार का टारगेट रखेंगे, बेहतर मेहनत करके अचीव करेंगे मार्क्स और गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि ये बैचेस आ गया बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम 2026 के नाम से। अब इसमें एक कह सकते ग्रैंड ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर है? 349 में ही सभी विषयों का तैयारी समुचित रूप से हो रहा है। पूरे सब कुछ का गाइड हम खुद करते हैं, अपने से देखते हैं। इस बार देखिए 2025 में जितना अच्छा बेहतर सिलेक्शन दिए गवर्नमेंट कॉलेज में, उससे भी ज्यादा बेहतर देंगे 2026 में। तो आपको ये इंतजार नहीं करना है थर्ड लिस्ट का, आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है 2026 वाला आपका डीएलएड का। जो बच्चे का एडमिशन हो गया वो सीटेट का फॉर्म भरिएगा, ठीक ना। द्वितीय सूची का नामांकन अवधि शुरू हो जाएगा 21 से लेकर 26 में, और तृतीय सूची जो जारी होगा थर्ड लिस्ट वो 3 तारीख को होगा, 3 तारीख नए साल 2026 में। तो तब तक अगर कोई बच्चा इंतजार करे और मे भी हो सके 2026 वाला तब तक फॉर्म निकल जाए, तो फिर तो मान लीजिए यहां भी नहीं नाम आएगा, ना 26 वाला भर पाएगा, तो फिर क्या होगा उसके साथ। ये समस्या बहुत सारे बच्चों का आता है। तो आप वेट करिए सेकेंड लिस्ट का। सेकेंड लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आप तुरंत ही एडमिशन ले लेंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी आता है। सेकेंड लिस्ट में 20% ही गवर्नमेंट का आप आशा रखिए, बाकी 80% आपका प्राइवेट का। फिर जो प्राइवेट में कुछ बचेंगे सीट वो आएगा थर्ड लिस्ट में, और थर्ड लिस्ट के बाद भी अगर मान ली 2-4% बच जाता है तो स्पॉट राउंड में होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपका सभी तरह के इंफॉर्मेशन, पीडीएफ और बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। ये कांटेक्ट नंबर आप सेव रखिए, इस पर आप कॉल करके टीम से बात कर सकते हैं। और कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है कॉलेज में एडमिशन कराने में या बैच लेने में, तो आप टीम से बात करिए। टीम आपको एक एक चीज की जानकारी आपको बारीकी से समझा देगी, बता देगी, ठीक ना।
और ये जो बच्चे स्लाइड अप करना चाहते हैं, स्लाइड अप वाले, अभी कुछ बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो कह रहे हैं सर हम वहां जाकर केवल आपको 3000 रुपीज फी ही पे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 3000 रुपया दे रहे थे, हम लोग भी 3000 ही दिए। तो जो 3000 दिए उनका नामांकन नहीं हुआ है अभी कॉलेज में, उनका केवल सुरक्षा राशि जमा करके सीट बुक हो गया है। इसलिए मैं पिछली क्लास में बताया भी था, यहां देखिए स्पष्ट दिया हुआ है। ये वाला में आ जाते हैं, यहां देखिए 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 बच्चे कॉल आ रहा है, उसका रिसीव करिए पीछे। यहाँ देखिए जो बच्चों को केवल और केवल की आवंटित संस्थान संतुष्ट नहीं रहने की स्थिति में नामांकन की प्रक्रिया, अगर आप संतुष्ट नहीं है कि जो सीट मिला है वो सीट आपका, वो कॉलेज सही है, आपके लिए उचित है, डिस्टेंस सही है, फैसिलिटी है, वहां पर सब कुछ अगर सही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये जो आपका प्रथम वर्ष के लिए स्लाइड अप की प्रक्रिया दी गई। स्लाइड अप में क्या होता है कि आपको सीट बुक करना सुरक्षा राशि जमा करके, ये सुरक्षा राशि के रूप में आप 3000 रुपया जमा करते हैं, बाकी सारा डॉक्यूमेंट आपको उतना ही देना पड़ता है जितना एडमिशन के लिए। और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो अपना पूरे पेमेंट करते हैं। अभी आपको एडमिशन के लिए लग रहा है वहां पे 11,500 रुपया, और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड के हैं, SC ST के, उन्हें 7,000 रुपया गवर्नमेंट कॉलेज में। ओके, प्राइवेट कॉलेज में कितना लगेगा फिर मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, जो केवल आपका वहां पे, अब कई बच्चों का ये कॉलिंग आता है, मैसेज आता है कि सर हम अगर स्लाइड अप कर दिए तो अब हम सीटेट का जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें हम कौन सा कॉलेज डालेंगे, कॉलेज कोड डालना रहता है, सीटेट वाला में कॉलेज कोड डालना रहता है, तो जो स्लाइड अप करिएगा वो सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं पहले भी जानकारी दिया और अभी भी जानकारी, जो भी आप लोग का डाउट आ रहा है वो डाउट जरूर ही कमेंट में लिखिए, ताकि मैं देख पाऊं कि आपको क्या डाउट हो रहा है, मैं उस अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊं। आपका साथ हमेशा रहेगा मिशन सिलेक्शन अड्डा का, और आप मिशन सिलेक्शन अड्डा के परिवार से ज्वाइन करिए, और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल मीडिया पे, ताकि सबका विकास होगा, सबका साथ होगा तभी, ठीक ना। तो चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर ही बैच ज्वाइन करिए, और ये सारा PDF जो है आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पे आपको फ्री PDF वाला जाइएगा लिस्ट में, वहां आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द YouTube पे भी क्लासेस लेके आ रहे हैं मैराथन प्रीवियस ईयर जो 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है, 2025 का, 24 का, 23 का, इस सब के दर्ज पे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। इस सब का PDF भी मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पे डाल दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप वहां से ले भी सकते हैं। तो चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिशन सिलेक्शन अड्डा की फैमिली से जुड़ जाएं, और वीडियो को सभी बच्चे एक बार जरूर लाइक कर दें। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।